अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की दिलचस्प, हैरत अंगेज और हर लम्हे को जगाने वाली सैर करवाएंगे जिसने तारीख के हर मोड़ पर अपनी बहादुरी का झंडा बुलंद रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जिसे दुनिया सल्तनतों का कब्रिस्तान कहती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो सुनिए, ये वो सरजमीन है जहां सिकंदर आजम से लेकर चंगेज खान तक, बरतानिया से लेकर सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स ने अपनी फौजी ताकत का जोर आजमाया, मगर अफगानों की गैरत, ईमान और जज्बा हुर्रियत के आगे सबकी कमर टूट गई। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने 20 साल की जंग के बाद यहां से फरार होते वक्त 2 लाख से ज्यादा हथियार, 2000 टैंक और 60 अरब डॉलर का जंगी सामान छोड़ा था। ये तो सिर्फ एक झलक है। जैसे जैसे हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि कैसे ये मुल्क अपनी सकाफत, तर्ज जिंदगी, तारीखी वर्सा, हैरत अंगेज मुकामात, मशहूर खाने और हैरत अंगेज मंसूबों के जरिए दुनिया को चैलेंज कर रहा है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रो रिवील को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि हम मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक लाते रहे। तो चलिए आज के सफर का आगाज करते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत इसे वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के संगम पर एक अहम स्ट्रेटेजिक मुकाम फराहम करती है। ये मुल्क 6 हमसाया ममालिक के साथ सरहदें रखता है: पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन। इन सरहदों की मजमूई लंबाई तकरीबन 5529 किलोमीटर है, जो अफगानिस्तान को मुख्तलिफ सकाफती और तजारती रास्तों से मिलाती है। अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत इसकी जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से नुमाया है। ये मुल्क कदीम शाहराए रेशम का हिस्सा रहा है, जो एशिया के मुख्तलिफ खित्तों को आपस में मिलाता था। आज भी अफगानिस्तान की सरजमीन वस्ती एशिया की मादनियात से माला माल रियासतों को जनूबी एशिया और मशरक़े वस्ता की मंडियों से मिलाने का कुदरती रास्ता फराहम करती है। खास तौर पर वाखान कॉरिडोर, जो अफगानिस्तान के शुमाल मशरिक में वाक़या है, चीन के सूबा शिनजियांग को अफगानिस्तान से मिलाता है और इसकी लंबाई तकरीबन 74 किलोमीटर है। दोस्तों, वाखान कॉरिडोर पर हम आगे चलकर मजीद बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में अफगानिस्तान और चाइना ने मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अफगानिस्तान का झंडा स्याह और सफेद रंगों पर मुश्तमिल है, जिस पर कलमा तैयबा दर्ज है। ये परचम 2004 में मुतारफ करवाया गया था और इससे कबल भी अफगानिस्तान के झंडे मुख्तलिफ अतवार में तब्दील होते रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सरहद, जो तकरीबन 2670 किलोमीटर तवील है, दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, सकाफती और तजारती ताल्लुकात की अकास है। ये सरहदी इलाका न सिर्फ इक्तिसादी बल्कि सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से भी काफी अहमियत का हामिल है। इसी तरह ईरान के साथ मगरबी सरहद, जो 921 किलोमीटर पर मुहित है, अफगानिस्तान को मशरक़े वस्ता के ममालिक से जोड़ती है। शुमाल में तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ सरहदें अफगानिस्तान को वस्ती एशियाई रियासतों से मिलाती है, जो कि तवानाई के वसाइल और तजारती रास्तों के लिए काफी अहमियत के हामिल है। इन सरहदों के जरिए अफगानिस्तान वस्ती एशिया की रियासतों के साथ इक्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात को फरोग दे सकता है। इस लिहाज से अगर अफगानिस्तान को एशिया का दिल कहा जाए तो ये गलत ना होगा। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है, जो सतह समंदर से 1790 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है और ये दुनिया के बुलंद तरीन दारुल हुकूमतों में से एक है और इसे वस्ती एशिया का पेरिस भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि काबुल का जिक्र 3500 साल पुरानी फारसी सल्तनत के रिकॉर्ड में मिलता है। ये शहर मुगल बादशाहों की रहायश गाह भी रहा और आज भी यहाँ के कदीम बाजार, गली मोहल्ले और बागात तारीख की दास्तान सुनाते हैं।
लेकिन अफगानिस्तान की असल पहचान इसके लोग हैं। 4 करोड़ 14 लाख की आबादी वाले इस मुल्क में पश्तून, ताजिक, हजारा, उज़्बेक, तुर्कमान और बलोच समेत मुख्तलिफ नस्ली गिरोह आबाद हैं, जिनमें 99% से ज्यादा मुसलमान हैं। यहाँ की सरकारी जुबानों में पश्तो और दरी शामिल है। और हैरत की बात ये है कि अफगानी करेंसी, जिसे अफगानी कहा जाता है, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी रुपए के मुकाबले में मजबूत है। 2025 के डाटा के मुताबिक एक अफगानी 3.81 पाकिस्तानी रुपए और 1.19 हिंदुस्तानी रुपए के बराबर है। अफगानिस्तान की जमीन पर हर कदम पर शुहदा के खून की दास्तान मिलती है। 1839 से 1919 तक बरतानिया ने यहाँ 3 जंगें लड़ी, मगर हर बार अफगानों की गुरीला वार के आगे घुटने टेक दिए। 1979 में सोवियत यूनियन ने कब्जा किया, मगर 10 लाख से ज्यादा अफगानों की शहादत और मुजाहिदीन की बेमिसाल मज़ाहमत ने उन्हें 1989 में भागने पर मजबूर कर दिया। फिर 2001 में अमेरिका आया, मगर 20 साल की जंग, 2.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए और 2400 से ज्यादा अमेरिकी फौजी हलाक, 3,917 अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स और 1,144 इत्तेहादी फौजी हलाक हुए। अफगानों के लिए ये अदादो-शुमार तकरीबन नाकाबिले तसव्वुर है। 70,000 अफगान फौजी और पुलिस एहलकार, 46,319 अफगान शहरी और तकरीबन 53,000 जंगजू मारे गए। अगरचे ये तादाद मुमकिना तौर पर कम तहमीना है, इसके अलावा अफगानिस्तान की जंग से मुतल्लिका वाक़यात में पाकिस्तान में तकरीबन 67,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इस सब के बावजूद अफगानों का जज्बा न टूटा और वो हिम्मत न हारे। तालिबान ने अमेरिकी फौज को शिकस्त देने के लिए सादा मोबाइल फोन्स और सस्ते हथियारों का इस्तेमाल किया। बिलाखिर 2021 में अमेरिका ने अपने फौजियों को यहाँ से निकाल लिया। खानों की बात की जाए तो यहाँ के लोग गोश्त से भरपूर पकवान पसंद करते हैं। यहाँ का काबली पुलाव दुनिया भर में मशहूर है, जिसमें गोश्त, कीमा, किशमिश, गाजर और बादाम का ऐसा इम्तजाज है कि जायका जुबान पर रक्स करने लगे। शनवारी कबाब, दूंबा कड़ाही और रोस्ट जैसे पकवानों के अलावा जलेबी और कलाकंद जैसी मिठाइयों का तो कोई सानी नहीं। मगर अफगानों का असल जुनून बुज़काशी है, जो दुनिया का वाहिद खेल है जहां घोड़सवार एक ज़िबाशुदा बकरी को हासिल करने के लिए जंग करता है। ये खेल टीम वर्क, ताकत और हुनर का मुनफरिद इम्तजाज है। अफगान अवाम क्रिकेट के भी दिलदादा हैं और इस खेल में तेजी से तरक्की कर रहे हैं। अफगानिस्तान अपने खुश्क मेवाजात के लिए भी आलमी शोहरत रखता है, जो खास तौर पर पाकिस्तान में बेहद मकबूल है। अफगानिस्तान का रूहानी और तारीखी शहर मजार शरीफ अपनी सकाफत और खूबसूरती में बेमिसाल है। मजार शरीफ की नीली मस्जिद अफगानिस्तान का रूहानी दिल है, जहां मुकामी अकीदे के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का मजार मौजूद है। हर साल नौरोज के मौका पर यहाँ लाखों जायरीन जमा होते हैं और सफेद कबूतर उड़ाने की रवायत है, जो कि अमन की इलामत समझी जाती है। बामियान की वादी अपनी खूबसूरती और तारीखी मुकामात के लिए मशहूर है। यहाँ की झीलें अपने शफाफ नीले पानी की वजह से खास अहमियत रखती हैं। ये वही सरजमीन है जहाँ कभी दुनिया के अजीम बुद्धा मुजस्मे खड़े थे, जो तारीख की एक मुनफरिद दास्तान सुनाते हैं। बामियान की फितरी खूबसूरती और पुरसकून माहौल सियाहों को एक मुनफरिद तजर्बा फराहम करता है। बंदे अमीर की बात की जाए तो अफगानिस्तान का पहला कौमी पार्क बंदे अमीर कुदरत का एक नायाब तोहफा है। ये 6 हसीन झीलों पर मुश्तमिल है, जिनका पानी नीला और शफाफ है। बंदे अमीर को अफगानिस्तान का नेचुरल वंडर कहा जाता है और यहाँ का सुकून, फितरी हुस्न और दिलकश नजारे हर देखने वाले को हैरत में डाल देते हैं। ये जगह कुदरत के करिश्मे की जीती जागती मिसाल है। काबुल में मौजूद सखी शाह मर्दान का मजार भी एक मुकद्दस मकाम समझा जाता है और हिंदू कश के बर्फपोश पहाड़ सियाहों को अपनी तरफ रागब करते हैं। काबुल का बागे बाबर, जहां मुगल बादशाह बाबर दफन है,
और शाह दो शमशीरा मस्जिद तारीखी अजमत की याद दिलाते हैं। अफगान शादियों का जिक्र करें तो यहाँ की रवायात निहायत रंगीन और दिलकश होती हैं। दूल्हा और दुल्हन खास रवायती लिबास जेबतन करते हैं, जबकि शानदार खाने और खूबसूरत अफगान रक्स शादियों की रौनक को चार चांद लगा देते हैं। मुल्क की 35% आबादी शहरों में जबकि 65% आबादी देहात में रिहाइश पजीर है। ज्यादातर लोग ज़राअत और तजारत से वाबस्ता हैं। जंगों के बायस यहाँ सनती तरक्की महदूद रही है, लेकिन अफगान अवाम सादा और मेहनती जिंदगी गुजारने के आदी हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अफ्यून की काश्त भी अफगानिस्तान में की जाती है, जो आलमी मंडियों में अहम मकाम रखती है। ताहम हालिया बरसों में इसकी काश्त को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। अफगानिस्तान के अब हालात बदल रहे हैं। हाल ही में अफगानिस्तान ने कोस्टिपा कनाल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो कि 285 किलोमीटर तवील और 115 मीटर चौड़ी और 8.5 मीटर गहरी है और इसकी तकमील 2028 तक मुतवक्के है। ये नहर 5,50,000 हेक्टेयर बंजर जमीन को सरसब्ज खेतों में बदल देगी और अफगानिस्तान गंदम, फल और सब्जियों को एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन जाएगा। हैरत अंगेज बात यह है कि इस मंसूबे पर कोई बैरूनी इमदाद या माहिरीन शामिल नहीं। ये मुकम्मल तौर पर मुकामी वसाइल और मेहनत से तमीर हो रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं चीन के गेम चेंजर प्रोग्राम पर। अफगानिस्तान अब चीन के साथ वाखान कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये 1300 किलोमीटर तवील शाहरा अफगानिस्तान के शुमाल मशरकी सूबा बदख्शां से शुरू होती है और चीन के मगरबी सूबा शिनजियांग तक जाएगी। इससे अफगानिस्तान चीन को खुश्क मेवाजात बरामद करेगा और चीन इसी रास्ते से ईरान की बंदरगाह चाबहार से होते हुए यूरोप तक रसाई हासिल करेगा। ये मंसूबा सी पैक की जगह ले सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान ने अपने मफादात को देखते हुए अमेरिका के दबाव में आने से इनकार कर दिया है। तालीम के मैदान में भी काफी चैलेंजेस हैं, क्योंकि जंगों के बायस तालीमी निजाम शदीद मुतासर हुआ है। ये मुल्क अपने कुदरती खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। सरसब्ज पहाड़, बर्फ पोश वादियां, नीलगुं दरिया और शफाफ आबशारे यहाँ के हुस्न को चार चांद लगाते हैं। अफगानिस्तान में चारों मौसम अपनी पूरी आबोताब के साथ देखे जा सकते हैं, जबकि कई इलाकों में शदीद बर्फबारी भी होती है। अफगानिस्तान की कहानी सिर्फ जंगों की नहीं, ये हौसले, मेहनत और उम्मीद की कहानी है। 2023 में अफगानिस्तान का जीडीपी 17 अरब डॉलर था और अब कोस्टिपा कैनाल और वाखान कॉरिडोर जैसे मंसूबे इसे एशिया का अहम इक्तिसादी मरकज बना सकते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान अपनी खूबसूरती, तारीखी विरसे और बहादुर कौम की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के लोग सादगी पसंद, मेहमान नवाज और गैरतमंद है। मुख्तलिफ जंगों ने इनकी जिंदगियों पर गहरा असर डाला है, लेकिन इनका हौसला आज भी बुलंद है। अगर हालात साजगार रहे और तरक्याती मंसूबे कामयाब हुए तो अफगानिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन सकता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। प्यारे दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।